आज हम बात करते हैं ISO 45001 और USAS 18001 के बारे में। देखिए, USAS 18001 में क्या था और 45001 में क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 45001 हमारा जो ISO है वो 2018 में आया और 2021 तक पूरा इंडस्ट्री में आ गया, और 21 के बाद में USAS कहीं पे भी आपको नहीं दिखा, हर जगह 45001 ही चल रहा है। USAS 18001 जो था वो हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड था और ये 45 हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंटीग्रेशन क्या है इसका, बहुत लिमिटेड था। ब्रिटिश स्टैंडर्ड था इसलिए ये बहुत लिमिटेड था। और ISO 45001 का क्या था, ये पूरे इंटरनेशनल में है। दूसरी बात क्या, ये अलाइन है हमारे 9001 से, 14001 से। दूसरा क्या, स्ट्रक्चर, जो सास का स्ट्रक्चर था वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, पूरा ब्रिटिश बेस्ड था। और इसका स्ट्रक्चर ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल बेस्ड है। इंटीग्रेशन में क्या था, इसका लिमिटेड था। ये क्या है, हमारा इंटीग्रेशन लिमिटेड नहीं है, ये हमारा ईजियर इंटीग्रेशन विथ ISO 45001 और बाकी सिस्टम के साथ में इंटीग्रेटेड है। फोकस एरिया क्या था इसमें, उसास में, उसास में फोकस एरिया था हमारा रिस्क, हैजर्ड्स एंड मैनेजमेंट। लेकिन उस ISO 45001 में क्या है, रिस्क, अपॉर्चुनिटी एंड वर्कर पार्टिसिपेशंस। मतलब जहाँ रिस्क है वहीं अपॉर्चुनिटी है, ऐसा उस ISO 45001 में बताया गया है। लीडरशिप रोल क्या था, बहुत लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था टॉप मैनेजमेंट का 18001 में। लेकिन 45001 में क्या है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट्स, लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी पे। मतलब बहुत जोर दिया गया है लीडरशिप पे, और उसकी जवाबदेही भी डिसाइड की गई है, तय की गई है। उसास 18001 में पार्टिसिपेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन मेंशन था, बट कोई एम्फेसिस नहीं था, कोई जोर नहीं था। लेकिन 45001 में क्या किया गया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन तक रिक्वायर्ड की गई, कि हमें वर्कर से बातचीत भी करना है, उनका कंसल्टेशन भी लेना है कि उनको किस चीज़ में सहूलियत है, किस चीज़ में नहीं है, हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये है ISO 45001 और USAS 18001 में डिफरेंस। 45001 में जवाबदेही तय की गई है और 18001 में नहीं की गई है। वर्कर का पार्टिसिपेशन किया गया 45 में, उसमें नहीं किया गया है।